हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कितना 3 डिजिट नंबर है ऐसा जो 7 से डिविजिबल है, हमें वो फाइंड करना है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं एंड फाइंड करना है हमें। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है पर अच्छे से समझ लिया जाए तो ये भी बहुत इजी वे में बन सकता है। ओके, सो हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐसा कितना नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है और वो नंबर 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ओके, वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, वो नंबर उसमें 3 डिजिट इन्वॉल्व होने चाहिए और वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो वो कितने टर्म्स हमें ये फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले सोचो 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होता है। अगर हम 99 ले सो ये 2 डिजिट नंबर है। सो इसके बाद जो आ रहा है 100, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। सो पहला 3 डिजिट नंबर है वो है 100। अब 100 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है अभी हमें नहीं पता। ओके, मान लो हमें नहीं पता है, सो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए प्रोसेस क्या है, 100 को हम यहाँ 7 की बात हो रही है इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी और नंबर की बात हो रही होती तो हम उस नंबर से डिवाइड करते। सो हमारे पास पहला 3 डिजिट नंबर है वो है 100। ये तो हम सब जानते हैं, ये सबको पता है। ये पहला 3 डिजिट नंबर जो है जिसमें 3 डिजिट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो है 100। और हमें 7 के टेबल में ऐसा कौन सा पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, ये फाइंड करना है। सो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 की टेबल में 1 टाइम में 7, 3 लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पर 0। 7 की टेबल में 4 टाइम में 28 और यहाँ 2 बच जाएगा हमारे पास। ओके, सो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप वन। सबसे पहले हम इस 7 और इस 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 माइनस 2 करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है 7 माइनस 2। यहाँ जो वैल्यू है माइनस जो हमारा रिमाइंडर आया। ओके, सो 7 माइनस 2 दैट इज 5। ये हमारा स्टेप 1 था। पहला 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 होता है अब इस 5 को हम ऐड करेंगे इस 100 में। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू आया 5, रिजल्ट जो हमारा आया स्टेप 1 में उसे हम ऐड करेंगे 100 से। स्टेप 2 में क्या करते हैं, 100 प्लस यहाँ जो भी नंबर है उससे ऐड करते हैं 100 प्लस 5। सो हमारे पास वैल्यू आ गया 105। और ये हमारा पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। 100 7 के टेबल में नहीं आता है। ओके, इसलिए हमारे पास 2 रिमाइंडर बच जा रहा था। पर अब जब इसे डिवाइड करोगे तो इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। सो हमारे पास पहला नंबर तो आ गया जो 7 के टेबल में आता है। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कितना नंबर है 3 डिजिट का जो 7 के टेबल में आता है। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार इसमें 7 ऐड करते जाए, 105 प्लस 7 फिर उसमें प्लस 7 प्लस 7 कर कर हम ऐड करते जाए। इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में। सो अब हम लास्ट डिजिट निकालेंगे जो 7 के टेबल में आता है और 3 डिजिट का होता है। ओके, सो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, हम सब जानते हैं। लास्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है, लास्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 999। लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है क्योंकि अगर इसमें +1 कर दिया जाए तो ये 1000 हो जाएगा। और इसमें अब 3 डिजिट नहीं, इसमें अब 4 डिजिट है, 1 2 3 4। ओके, सो ये हमारा 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। ओके, इस नंबर को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1 टाइम में 7, 2 लेफ्ट हो जाएगा, 9 माइनस 7 दैट इज 2। अब हम यहाँ से ये 9 उतारेंगे। 4 टाइम में 28 आता है 7 के टेबल में, 1 बच रहा है, फिर हम 9 उतारेंगे। 2 टाइम में 14 आता है और हमारे पास इस पर 5 बच रहा है। आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, इस केस में हमारा सिर्फ एक स्टेप होता है। ओके, जब हमें लास्ट 3 डिजिट नंबर निकालना हो, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर निकालना हो हमें
जब भी हमें पहला 3 डिजिट नंबर निकालना हो उसके लिए 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है, ये और ये। और जब भी हमें लास्ट 3 डिजिट नंबर निकालना हो तो सिर्फ स्टेप 1 होता है, दैट इज स्टेप 1। वो क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 999 माइनस 5, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 994। ओके, सो ये हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। इसे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट 3 डिजिट नंबर तो आ गया। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ओके, हमें n फाइंड करना है। एपी हमारे पास क्या निकल कर आया, पहला डिजिट जो हमारे पास आया, पहला डिजिट 105 जो 7 के टेबल में आता है और 3 डिजिट का है। ओके, इसके बाद इसमें जब हम 7 ऐड करेंगे तो 105 प्लस 7 दैट इज 112। अगेन इसमें जब हम 7 ऐड करेंगे तो 119। सो ये हमारा एपी बनते जा रहा है। ओके, फर्स्ट टर्म 105, सेकेंड टर्म 112, थर्ड टर्म 119, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाला और उसके लिए हमने लास्ट टर्म भी निकाल लिया है। लास्ट टर्म हमारा क्या आया है, 994। तो इसके बीच में टोटल कितना टर्म है हमें वो फाइंड करना है, 1 2 3, इसके बीच में भी बहुत सारे टर्म्स होगा। सो टोटल टर्म्स कितना है हमें ये फाइंड करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एपी का फॉर्मूला। an हमें पता है लास्ट टर्म दैट इज 994, और यहां तक में कितना टर्म है n, और वो n हमें फाइंड करना है। a फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया दैट इज 105 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n हमें नहीं पता है उसी को तो हमें निकालना है। और d हमारे पास क्या होगा, 112 माइनस 105, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। सो 112 माइनस 105 दैट इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा d है। ओके, d की वैल्यू हमारे पास 7 है। क्योंकि ये 7 के डिविजिबल्स है तो सारे टर्म्स जो है 7 7 7 7 प्लस होते जा रहे हैं सारे टर्म्स में। यहाँ d की वैल्यू आ गई 7, इसे हम सॉल्व करेंगे। 994 इज इक्वल्स टू 105, 7 इंटू n, सॉरी एज इट इज हम लिख देते हैं इसे 7 n माइनस 1 इंटू 7, 994, ये जब इस साइड आएगा तो माइनस 105 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 एज इट इज। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 889। ओके, एंड यहाँ हम n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7 हम इस तरफ लिख देते हैं और 889 इस तरफ लिख देते हैं। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाई ये 7 नीचे आ जाएगा। सो 7 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, 1 टाइम में 7, 1 कैरी 8। ओके, तो यहाँ हो गया 18, 7 के टेबल में 2 टाइम में 14, 4 यहाँ आ गया तो 49, 7 7 जो 49, 7 टाइम में 49, तो ये डिवाइड हो गया कंप्लीटली, 127 आ गया हमारे पास। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 जब इस साइड आएगा तो 127 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल्स टू 128। सो हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, 128। मतलब हम लिख देंगे हमारे पास इस AP में टोटल, इस AP के बीच में 128 टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 100। ओके, ये भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 नंबर दे दिया गया है और इसके बीच में ऐसा कितना नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, 4 से डिविजिबल। सो हमारे पास जो नंबर गिवन है 10 एंड 250 है। ओके, हमें इसके बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं जो 4 से डिविजिबल है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके बीच में पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है। ओके, जो 4 के टेबल में आता है। सो हम डायरेक्टली भी हमें पता है कि 10 तो 4 के टेबल में नहीं आता है डायरेक्टली, जो है इसके बाद जो 11 भी नहीं आता, 12 आता है 4 के टेबल में। सो पहला नंबर जो इसके बाद है जो 4 के टेबल में आता है वो है 12। ओके, और अगर हम प्रोसेस से निकाले जैसे हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, सो जो नंबर है उसे हम यहाँ लिख देंगे
4 की बात हो रही है, 4 के टेबल की, 4 से हम उसे डिवाइड करेंगे, सो 4 2 ज़ा 8, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो 2। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 उसमें हम क्या करते थे, इस नंबर से इसे रिमाइंडर को माइनस करते थे, दैट इज 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। ये 2 आया और स्टेप 2 हमारे पास होता था, इस रिजल्ट को हम इस नंबर में ऐड कर देते थे, 10 + 2 दैट इज 12। सो पहला नंबर जो आता है 4 के टेबल में वो क्या आया? 12, हमने लिखा था 12। सो 12 के बाद जो 4 के टेबल में आता है 16, देन 20, देन 24, इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स आएंगे। और 250 4 के टेबल में आता है या नहीं? तो 250 नहीं आता है, और अगर आता भी तो हम उसे चेक कर सकते थे। उसके लिए हम लास्ट टर्म के लिए हमारे स्टेप्स क्या होता था, अगेन जो नंबर है उसे हम लिखते थे 240 दैट इज 250, 4 से डिवाइड करेंगे हम इसे, सो हमारे पास आ जाएगा 4 6 जा 24, 1 लेफ्ट, 0 कैरी, 0 यहाँ लिखेंगे। फिर 4 की टेबल में 2 टाइम में 8, सॉल्व करेंगे 2। आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सो इसके लिए लास्ट डिजिट के लिए सिर्फ एक ही स्टेप होता था। जब लास्ट डिजिट हम निकालते थे वो कौन सा स्टेप होता था, इस नंबर से हम इसे माइनस कर देते थे, दैट इज 250 - 2, और हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो हो गया 248। ओके, सो जो लास्ट डिजिट है इसके बीच में जो 4 के टेबल में आता है वो है 248। 248 4 के टेबल में आता है, और फर्स्ट डिजिट जो 4 के टेबल में आता है 10 के बाद, 10 तो आता नहीं है, वो है 12। ओके, सो हम लिखेंगे हमारा एपी बन गया, पहला टर्म 12, देन 16, देन 20, और जो लास्ट टर्म हमारे पास आया वो आया हमारे पास 248। ओके, सो एपी हमारे पास आ गया। इस केस में भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ये टोटल इस नंबर 10 और 250 के बीच में ऐसे टोटल कितने नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं, इट मीन्स हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, एन यहाँ भी फाइंड करना है। फॉर्मूला फिर से सेम होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, जिसमें ए एन जो है हमारा लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू क्या है 248, उसे हम पुट करेंगे इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म दैट इज 12 प्लस n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, दो टर्म का डिफरेंस दैट इज 14 - 12 इज इक्वल्स टू 16 - 12 इज इक्वल्स टू 4। सो हमारा d क्या है 4, यहाँ हम 4 पुट करेंगे। 248 is equals to 12 plus n - 1 into 4। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 248, ये 12 जब इस साइड आएगा -12 इज इक्वल्स टू n - 1 into 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 2 दैट इज 6। ओके, नाउ यहाँ 4 - 1 दैट इज 3 एंड 2 एज इट इज इक्वल्स टू n - 1 into 4। ये n - 1 इस साइड आ जाएगा, 4 as it is equals to 236, n - 1 is equals to 236 divided by 4। इसे जब हम डिवाइड करेंगे सो 4 5 जो 20, 3 बचा 36, 4 की टेबल में 9 टाइम में 36, सो n - 1 is equals to 59, सो n is equals to 59 प्लस 1, ये 1 जब इस साइड जाएगा दैट इज n इज इक्वल्स टू 60, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, If you like my video, please hit the like button and do not forget to subscribe my channel.